और प्यारे बच्चों, कैसे हो? ठीक हो? अरे वाह। अच्छा, आपको पिछली बार हमने सिखाया था गणित विषय में दशक, अर्थात मराठी में दशक बोलते हैं दहाई को, लेकिन शतक, शतक यानी 100। आप जानते हैं ना, सचिन तेंदुलकर 99 के बाद में एक और मार दिया 100, धोनी ने 99 के बाद में एक मार दिया 100, वही शतक हो गया। उसके बारे में बताया था, समझाया था, और कैसे गिनना है। 10 को 10 बार जोड़ दिया, 99 में एक जोड़ दिया, 98 में 2 जोड़ दिया, हो गया शतक। उससे संबंधित गृह कार्य आपको दिया था, मैंने नोट के द्वारा भी बताया था, सिक्के के द्वारा भी बताया था। 10 के 10 नोट हो गए तो 100 हो गया, नहीं शतक हो गया। 20 के 5 नोट दिया तो 100 हो गया। तो उसी तरह से फिर आपको गृह कार्य में दिया था 10 दहाई और खाली स्थान भरने का था 100, 20 की दहाई 200, 30 की दहाई 300, 4 की दहाई 400, 5 दहाई 500। ये तो हो गया हमारा शतक के बारे में। आज हम क्या सीखने वाले हैं? गृह कार्य सभी लोग ने कर लिया होगा। आज हम सीखने वाले हैं उसके आगे गणित विषय में 3 अंक वाली संख्या। वैसे हमारी 100 से शुरू हो जाती 3 अंक, अब उसके आगे 3 अंक वाली संख्या कैसे शुरू होगी उसके बारे में जानकारी हम प्राप्त करेंगे। यहाँ देखेंगे 3 अंक वाली संख्याएं। परिचय। अब सैकड़ा, दहाई, इकाई। इकाई 1 अंक की होती है, दहाई 2 अंक की होती है और सैकड़ा 3 अंक का होता है। अब इसमें अंक लेखन हमें लिखना है 101। तब अंक में कैसे लिखेंगे? 101, एक इकाई, एक दहाई, एक सैकड़ा। सैकड़ा हमेशा सैकड़ा 3 अंक का होता है। अब 102, 102, 103, अर्थात 3 इकाई, 0 दहाई, 1 सैकड़ा। अब इसको हम अक्षरों में कैसे लिखेंगे? 101, 102, 103। अब इतना हो गया। मान लो आप कहेंगे सर जी 121 कैसे लिखेंगे, 111 कैसे लिखेंगे? ठीक है, 111 लिख देते हैं। एक इकाई, एक दहाई, एक सैकड़ा। ये हो गया आपका 111। और लिखेंगे 111। अब मान लो बोलेंगे सर मुझे 222 लिखना है। ठीक है, 2 इकाई, 2 दहाई, 2 सैकड़ा, 2 2 2, 2 इकाई, 2 दहाई, 2 सैकड़ा। इसको कहेंगे 222। अब देखो यहाँ पर हमने लिखा है सैकड़ा, यहाँ पर लिखा है दहाई और यहाँ पर इकाई। सैकड़ा का मतलब 100। ये 100 गोटियां हैं यहाँ पर दहाई। अब दहाई में कितनी गोटी हैं गिन लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। तो हम इसको 1 निकाल देते हैं। और यहाँ पर ये कितनी है? इकाई में 6 गोटियां, 1 2 3 4 5 6। अब इसको हम पढ़ेंगे क्या? ये तो सैकड़ा हो गया 100, ये हो गया 9 है और ये है 6। इसको पढ़ेंगे 196, 196। अब यहाँ देखो, अब हमारे अब यहाँ पर हमने वैसे 100 के हिसाब से बता दिया है, लेकिन यहाँ पर दहाई 9 दहाई का मतलब होता है 90 और इकाई 6, तो 90 6 96, ये 100 है। इसको हम पूरी जितनी गोटियां तो 100 ही समझ के चलते हैं। 100 और 9 गोटियों को 90 समझ, 96, 90 6 96, इसको 100। अब आ जाइए, हम यहाँ पर कुछ लिखे हुए हैं, अब उसके बारे में बताएंगे आपको। ये देखिए, ये यहाँ पर सैकड़ा है, दहाई है, इकाई है और उससे बनने वाली संख्या 6 सैकड़ा, 1 दहाई, 2 इकाई, 612। अब यहाँ देखो 7 इकाई, 1 दहाई, 5 सैकड़ा, तो 517। 10, 1 दहाई का मतलब 10, 7 17, 517। अब यहाँ आ जाएंगे 7 सैकड़ा, 2 दहाई, 1 इकाई, तो कितना होगा? 721, 20 1 21। इस तरह से। अब यहाँ देखो
4 सैकड़ा 6 दहाई 8 इकाई। 4 सैकड़ा मतलब 400, 6 दहाई का मतलब 60, 8 इकाई का मतलब 8, तो 468। इस तरह से एक संख्या बन जाती है हमारी। अब देखो थोड़ा नया है, इसमें दहाई के स्थान पे शून्य दिया गया है। 3 सैकड़ा 0 दहाई 5 इकाई, इसको हम इस तरह से भी पढ़ सकते हैं, 5 इकाई 0 दहाई 3 सैकड़ा। तो 5 इकाई होता है 5, 0 दहाई हो मतलब 0, और सैकड़ा मतलब 100, 305। यहाँ पर दहाई का बोलने के लिए उपयोग नहीं किया क्योंकि शून्य दिया गया है, इसलिए हमको संख्या यहाँ पर दहाई के स्थान पे शून्य आएगा, 305। घर में हमारे आपके जो भी सामान होते हैं, दाल चावल चना मटर मूंग मटकी जो भी है, राजमा, उसका उपयोग करके हम 100, मान लो 100 चावल के दाने, 50-60 मटर चना, इस तरह से अपने गिनने के लिए गिनतियों का उपयोग कर सकते हैं। अलग अलग तरह से अनाज हमने थैली में भर के रखे हैं, आप ऐसे बाउल में भी ले सकते हैं, और इनको गिन गिन करके अपने हिसाब से उसको, जैसे इकाई में 6 होना चाहिए, दहाई में 10 होना चाहिए, या 5 होना चाहिए, 1 होना चाहिए। दहाई का मतलब उसका 10 गुना होता है। ये 100 दाना अलग कर लिए, 5 दाना अलग कर लिए, तो इस तरह से अलग अलग करके हमको गिनती करना, अभ्यास करना, क्योंकि अभी हमारे घर में जो चीज उपलब्ध है उसके द्वारा ही हम घर पर पढ़ाई आसानी से कर सकते हैं। मनोरंजन के आधार पर आप देखते हैं कि आपकी मम्मी, छोटी बहन, बड़ी बहन सब घर में टिकली लगाती, बिंदी। अब हमने यहाँ पर आइसक्रीम कैंडी अर्थात आइसक्रीम की लकड़ी का उपयोग किया है एक संख्या ज्ञान देने के लिए, इकाई दहाई सैकड़ा का उपयोग करने के लिए, जो हमने बनाया हुआ है यहाँ पर रखा हुआ है। अब देखो यहाँ पर इकाई दहाई लिखा हुआ है, ये आइसक्रीम की लकड़ी है, अर्थात जो आइसक्रीम की कांडी जो हम कहते हैं उसका, उसमें हमने बिंदियाँ चिटकाई हुई हैं और उसका स्थान बताया हो। इकाई के स्थान पर 2 बिंदी 2 हो गया, यहाँ पर दहाई के स्थान पर 1 है 1 हो गया, यहाँ पर सैकड़ा के स्थान पर 1 2 3 4 5 6। तो उसको इस तरह से पढ़ेंगे, 600 दहाई के स्थान में 1, इसका उच्चारण होना चाहिए 10, 2 12। अब 2 बिंदी लगाई है, यहाँ पर दहाई के स्थान पे 1 बिंदी लगाई है, और सैकड़ा के स्थान में कितनी बिंदियां चिपकाई हुई हैं, 1 2 3 4 5, तो 512 हो गया। इस तरह से हम अपने घर बना सकते हैं, नहीं कागज के टुकड़े में बना सकते हैं। मान लिया घर में बिंदी भी नहीं है तो कैसे बनाएंगे, आप अपने मार्कर से, कलर पेन से, स्केच पेन से, या खड़ू कलर से, जो मिलता है कागज की पतली पतली पट्टियां बनाइए। जैसे कि आपको यहाँ पर बता रहा हूँ, सैकड़े का स्थान पे मान लो आपकी पट्टी है, कुछ नहीं हुआ, आपके पास नहीं कोई भी सामान, पापा मम्मी ने अवेलेबल नहीं कराया, सब नहीं घर में है व्यवस्था उस हिसाब से, तो हमको बनाना है। तो कैसे करेंगे, हमने 2 बिंदियां बना ली इसमें, दहाई के स्थान पे 4 बना दिया, सैकड़े का स्थान पे 1 2 3 4 5। अब इसको कैसे करेंगे, 2 इकाई हो गया, 1 2 3 4, 4 दहाई हो गया। सैकड़ा का स्थान पे क्या है, 1 2 3 4 5, 5 सैकड़ा, ई से इकाई, दा से दहाई, सै से सैकड़ा। अब इसको हम क्या पढ़ेंगे, 542। अब यहां से देखो, इकाई में 2, दहाई में 4, 40, 40 2 42, 5 सैकड़ा 500। अब देखो मैंने बताया था, इसको हम प्रकल्प के रूप में भी बना सकते हैं, अभ्यास के लिए बना सकते हैं इस तरह से, 1 2 3 4 5 6, ये देखो इकाई हो गया 6, दहाई में 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 मतलब 80, 1 2 3 4 5 6 7, 7 मतलब सैकड़ा, यहाँ पर सैकड़ा के स्थान पे है 786। इस तरह से हम घर में बना सकते हैं, कागज पे बना लो, पेन से, पेंसिल से, जिस तरह से आपको जमता है अभ्यास के लिए कर सकते हैं। अब आपकी पुस्तक के जो माध्यम में दिया हुआ है, पुस्तक आपका है 3 अंक वाली संख्या है, उसका परिचय। यहाँ पर 100 एक डिब्बा है, उसमें 100 चौक, कलर चौक रखे हुए हैं, और इसको एक अलग है 101, इस तरह से 102, 100 के ऊपर 3, 103 हो गया। यहाँ पर 4 अलग हैं, 100 का पूरा डब्बा है इसलिए 100 और 4 104। अब यहाँ पर दिया है 5 अलग है डब्बे के अलावा, 105, 106, 107, 108, 109 और 110। यहाँ पर 100 इकाई, 1 दहाई, 1 सैकड़ा। अब दूसरी बात देखिए, अब यह थैली में सैकड़ा है, यानी 100 गोटियां हैं, 100 यहाँ पर 2, और दहाई कितना है, 1 2 3 4 5, 5, और इकाई कितना है 4, तो यहाँ 50 4 54, 254। ये देखो हमने बताया था उस तरह से इन्होंने किया है, यहाँ पुस्तक में दिया गया है 254, 254 इस तरह से लिखते हैं। अब सैकड़ा, 1 2 3 4 5 6, 6 सैकड़ा है, दहाई है 1,
और इकाई कितना है 1 2 3 4 5 6 7 7 10 7 17 और कितना 617 हो गया। इसी तरह से 1 2 3 4 400 हो गया, 4 सैकड़ा 1 2 3 3 दहाई है और 1 431। इस तरह से पूरा हम अभ्यास कर सकते हैं, नियमित रूप से बना करके देख करके पुस्तक में से आप कर सकते हैं और उस तरह से आप अपना अभ्यास कर सकते हैं। अरे बच्चों, आपको हमने आज प्रकल्प जो दिखाया था, जैसे दिखाया आइसक्रीम के कैंडी पे इस तरह से बिंदियां चिटका करके और बनाना है। वो संख्या कैसे बनाना है 517 612 721 468 और 305। और इसी आधार पर अपनी कॉपी से कलर पेंसिल हो, कलर खड़ू हो, जो भी है उसका उपयोग करके आप बिंदियां मत चिपकाइए, अपने पेंसिल से उसको ऐसा बना करके और अपनी कॉपी में बिंदी बना करके उसके सामने, जैसे हमने ये है ये आप ऐसा बनाया और उसको शब्दों और अंकों में ऐसे लिखना है आपको बना के अपने 2 पेज 3 पेज में जितना है ये आपको प्रकल्प रूप में बनाना है। आपका गृह कार्य कम रहेगा। इस तरह से अपने पेंसिल की सहायता से, कलर पेंसिल, खड़ू, स्केच पेन जो भी आपके पास उपलब्ध है आपके घर में, उस तरह से आप बना सकते हैं, कर सकते हैं और नई नई संख्याओं का निर्माण करके उनके सामने शब्दों और अंकों में लिखना है। यही आपका घर कार्य रहेगा। धन्यवाद।